सहर की पहली रोशनी कोलोराडो के सहराई इलाके को नर्म गुलाबी और सुनहरी रंगों में रंग रही थी। एलिया 13 साल की लड़की जो रंगों और मुहिम्मात की दीवानी थी, अपने वालिद का हाथ मजबूती से पकड़े हुए वसी मैदान में दाखिल हुई। आज का दिन वो दिन था जिसका इंतज़ार वो पूरे साल कर रही थी, डेनवर बैन अल-अक़वामी गुब्बारा मेला। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए हुए सैकड़ों गुब्बारे हर एक उड़ते हुए मोती की तरह तैयार थे कि आसमान की जानिब उठ। हवा में ताज़ा खुशबू के साथ साथ करीबी स्टॉल से नाश्ते की महक भी आ रही थी। एलिया की आंखें खिल गई जब इसने गुब्बारों को फैलते हुए देखा जैसे बड़े रंगीन फूल खिल रहे हों। कुछ जानवरों की शक्ल के थे, कुछ कार्टून किरदारों जैसे और कुछ बड़े फलों जैसे लग रहे थे। माहौल में खुशी और जोश था, लोग हंस रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे और हैरत से इशारे कर रहे थे। एलिया ने अपने वालिद से कहा, देखो, ये कौन सा बलून सबसे खूबसूरत लग रहा है? मुझे तो वो जर्द और नीले रंग वाला भालू वाला सबसे अच्छा लग रहा है। वालिद ने मुस्करा कर कहा, हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो बड़ा नारंगी और हाथी वाला भी बहुत शानदार है। जैसे जैसे सूरज बुलंद हुआ, गुब्बारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगे। बनरस की हल्की आवाज़ ने माहौल को मौसीकी की तरह भर दिया। एलिया ने अपने तसव्वुर में खुद को एक गुब्बारे में उड़ते हुए देखा, हुआ में बाल अलिफाड़ती हुए शहर ज़मीन पर छोटा सा नजर आ रहा था। करीब ही एक पायलट लाकास रोशन नीले लिबास में मुस्कुराते हुए खड़ा था। वो इस मेले में अपनी पहली तन्हा परवाज़ के लिए तैयार हो रहा था। एलिया ने देखते हुए पूछा, पायलट साहिब, ये सब कैसे मुमकिन होता है? लाकास ने मुस्करा कर कहा, ये सिर्फ उड़ने की बात नहीं बल्कि एहतराम की बात है, हुआ आसमान और इस सफ़र का एहतराम। एलिया ने सर हिलाते हुए महसूस किया कि इंसान वाकई हुआ के साथ रक़्स कर सकते हैं। दोपहर तक आसमान रंगीन गुब्बारों से भरा हुआ था, जैसे किसी ने उफ़ुक़ पर रंगों का ताना बाना बिछा दिया हो। बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, गुब्बारों को हाथ हिलाकर देख रहे थे और जूड़े हाथ में हाथ डालकर इस हसन का लुत्फ़ ले रहे थे। एलिया ने अपनी दोस्त को फ़ोन करके कहा, बताओ, तुम्हें कौन सा बलून सबसे ज़्यादा पसंद आया? जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, गुब्बारे आहिस्ता ज़मीन की तरफ उतरने लगे, जैसे बड़े रंगीन पंखड़ी के तौर पर ज़मीन पर आ गिरे हों। एलिया घास पर बैठी, थकी हुई मगर खुश दिल से लबरेज। इसने वालिद से कहा, एक दिन मैं भी एक गुब्बारे में उड़ना चाहती हूँ। वालिद मुस्कराकर इसे गिले लगाते हुए बोले, एक दिन हम साथ उड़ेंगे। डेनवर का आसमान आहिस्ता आहिस्ता तारीक होने लगा, मगर जादू बरकरार रहा। एलिया के लिए ये दिन ऐसा था जब ज़मीन और आसमान ने मिलकर उसके दिल में उम्मीद, मुहिम और हैरत के रंग बखेरे। अब आप भी बताएं कि आपको इस कहानी में कौन सा गुब्बारा सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगा? जर्द भालू, नारंगी हाथी या कोई और? कमेंट्स में ज़रूर लिखें।